बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जी नई एंट्री हुई है फार्म में, गोट सेटअप में, और ये आपके साथ शेयर करनी थी। ये तकरीबन कोई 7 कमा की पट है और बड़ी ही लाजवाब चीज़ है। इस ब्रीड में जिसमें मैं मखसूस काम कर रहा हूँ, रहीम यार खान बीतल, इसमें जो पॉइंट्स देखे जाते हैं तकरीबन इसमें सारे हैं। कलर अपनी चॉइस होती है, कुछ को ये डब्बा पसंद होता है, पटेला भी कहते हैं यहाँ, कुछ को सारा ब्लैक, कुछ को सारा रेड। रेड तो नहीं होता, ये चॉकलेट सा होता है। वाह वाह, टिड्डियों जुकाम हो है। अच्छा जो चिड़ी सी तो, लेकिन मेन मैं जो शुरू से चीज़ें देखता हूँ वो ये देखता हूँ कि पेडिग्री उसका, शजरा नस्ब, उसकी माँ कैसी थी, बाप कैसा था। तो इसकी माँ बड़ी शानदार बकरी है, काफ़ी बड़ी, तो है वो लाल कलर की। जो इसका बाप है वो काला है। तो बाकी इसका फेस ब्यूटी आमतौर पे जो देखी जाती है वो बड़ी प्यारी थी। तो कोड बहुत अच्छा है इसका, ग्रोथ बड़ी अच्छी थी। जो सबसे ज़्यादा मैं इम्प्रेस हुआ हूँ, ये 7 माह की पट है। और आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ तकरीबन, हालांकि ये देख लें, ये 2 दांत पट है, ये वाली, ये 2 दांत पट है और ये भी अच्छी पट है, हल्की नहीं है। लेकिन वो 7 माह की पट है, तो उसकी आप ग्रोथ का हिसाब लगा लें। तो ये चीज़ें, वो पंजाबी में कहते हैं ना, सूढ़ा जमदियां दे मुँह तेज़ होंगे। तो ये बाबर के पास ही, बाबर लेके आए थे कोर चरवाहे के पास से शौक़ के लिए, उसने अपने लिए रखी थी, तो देना नहीं चाह रहा था किसी को। लेकिन ये मैंने उसे कहा हुआ था, मैंने कहा देख लो, जब भी तुम्हारा मूड बने मुझे दे देना, सेल करनी हुई तो। अब उसने फिर खुद ही मुझे कहा, कहता भाई मैंने सेल करनी है। तो मुझे वो इसलिए भी कुछ, इस मामले में भी मैंने उनको क्योंकि एक ऑफ़र की हुई है। यहाँ चरवाहों को ना ज़्यादा जो अच्छी कुछ बकरियाँ होती हैं ना, उनका यही लालच होता है कि हम मेला होगा तो हम लेके जाएंगे, तो मेले के काबिल हमारे पास जानवर होने चाहिए। तो वो वाले जानवर वो नहीं देते। तो क्योंकि मैंने ये ऑफ़र की हुई है कि यार मैंने तो मेले शेलों पे लेके जाना नहीं है, तो आपको जब मेला वगैरह हो, आपको कोई जानवर बीच में अच्छा लगे तो आप ले जाना। तो बहरहाल ये तो जी को जी होती है। तो इसी तरह से ये पट जो है वो मेरे पास आ गई है। परचेजिंग इसकी अगर तो यहाँ के हिसाब से देखी जाए, जो ये मेलों के लिए जानवर लिए जाते हैं और जिस तरह के उनके रेट्स होते हैं, उस हिसाब से तो मुनासिब है। आम मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो रेट, मतलब परचेजिंग इसकी महंगी है। ये 1 लाख रुपए में ख़रीदी है। और अगर मुझे इतना भी पता है, अगर किसी और चरवाहे के पास होती तो शायद मुझे 1.5 लाख की भी ना मिलती। तो बहरहाल इसकी ऑफ़र्स उसके पास और भी थी 1-2। एक तो मेरा ही एक जानने वाले हैं, वो भी लेना चाह रहे थे। तो मुझे बल्कि फ़ोन पे उन्होंने कहा भी कि इतने की अगर वो दे तो क्या लगता है मैं ले लूँ। मैंने कहा जी आपको लगता क्या, मैं इतनी की उन्हें कह चुका हूँ, आपको देनी हो आपको दे दें। बहरहाल उसकी मेहरबानी, उसने मुझे कहा नहीं भाई, मुझे चाहे कोई ऊपर भी पैसे मिलते हों लेकिन मैंने आपको देनी है। और बात वही है जो मैंने आपको पहले बता दी। तो ये जब आप पेडिग्री के हिसाब से जानवर ख़रीदते हैं, उसके शजरा नस्ब देख के, और तो उसकी यही तसल्ली होती है कि आपको पता होता है मैं क्या ले रहा हूँ, इसने कल को क्या बनना है, इस पर मैं मेहनत करूँगा तो मुझे क्या रिज़ल्ट आएगा। तो उसका रिज़ल्ट आपने देखा होता है। बाकी तो आपको पता है जानदार चीज़ है, 100 प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लेकिन अपनी तरफ से जो हम कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं कि परचेजिंग जो है वो बेस्ट करें, ख़ास तौर पे जब हमने ब्रीडिंग पे काम करना है। तो ये वाली चीज़ें हमें गौर करना पड़ता है, उसका माँ बाप देखने पड़ते हैं, उनका क्या, जैसे कि ये नस्ल है, इसमें ख़ास तौर पे फोकस होता है कि उसकी प्रोडक्शन रेट क्या है, जो मेरा होता है, उसकी हाइट, उसकी ख़ास तौर पे ये जो लंबाई है ये कैसी है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए, बाकी उसकी जो पच्छम कहते हैं यहाँ, खाल जो होती है, खाल स्किन, वो कितनी बारीक है और उसमें चमक कितनी है। तो ये सारी चीज़ें, बाकी पट्ठें जो हैं वो माशाल्लाह खड़ी हैं, लगी हुई हैं अपने हिसाब से। जंतर कभी मिल जाता है, जब नहीं मिलता तो वो मैंने कल वीडियो अपलोड की थी, वो साथ वो भी चल रहा है। मुझे क्या हुआ, तू के अंदर छुपी हुई है। ये जी वो बाबर के पास जो डाची बकरी है उसकी पट मेरे पास, ये बड़ी प्यारी चीज़ है।
इसी तरह से ये एक बुज़ुर्ग है हमारे, उनकी समझे अमानत है मेरे पास, और क्योंकि ख़रीदी मैंने थी, उनको पसंद आई, तो बड़े हमारे लिए मोहतरम है, लाहौर से हैं। तो मैंने उन्हें कहते मुझे बड़ी पसंद आई, मैंने कहा जी आपको पसंद आई है तो ठीक है, आपको दे देते हैं, क्योंकि मैं तो वैसे भी काम नहीं कर रहा इस नस्ल में, लेकिन मुझे भी अच्छी लगी थी तो मैंने ले ली थी। ये क्रॉस हुई आई थी मेरे पास, दोबारा हीट पे तो नहीं आई, लग रहा है जैसे गब्बन ही है, बाकी अल्लाह बेहतर जाने। ये पट्ठे हैं जो मैंने पहले ही बताया कि 2 दांत से ऊपर हो चुके हैं, 4 दांत होने वाली हैं इनमें से कुछ, और ये जब इंशाल्लाह 6 दांत होंगी तो क्रॉस करवाएंगे। ये एक पार्ट जो है ये अभी इसकी फ्लैशिंग चल रही है, तो पहले से ही काफ़ी बेहतर हो गई है, तो जैसे ये ज़रा ज़्यादा अच्छा बॉडी स्कोर ले लेती है फिर इसको क्रॉस करवा लेंगे। तो ये थी जी आज की एक छोटी सी अपडेट। वो अपनी दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का, इर्द गिर्द सबका, और अपने जानवरों का। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। सॉरी, मैं एक बात आपको बताना भूल गया कि ये पटना मेले के बाद मेरे पास आनी थी, लेकिन पहले आ गई। उसकी वजह ये थी कि इसको एक मसला हो गया था, इसको किसी किस्म की एलर्जी हो गई थी। पहले वो अंदर थी, उसकी वजह से इसका पेशाब भी रुक गया, और जो स्टूल यानी कि मिंगनियाँ करने में इसे मसला हो रहा था बहुत, तो जानवर बिल्कुल इकट्ठा सा हो गया एकदम से। तो फिर बाबा ने मुझसे रब्ता किया कि भाई ये मसला हो गया, मैं डॉक्टर को बुलाऊँ। मैंने कहा नहीं, डॉक्टर को ना बुलाओ, मैं जा नहीं सकता था, कुछ कंस्ट्रक्शन करवा रहा हूँ तो उसकी मसरूफियत में था। मैंने कहा आप ले आओ मेरे पास, तो इसलिए फिर ये मेरे पास ले आए। और इसकी ये हुआ था कि फिर मैंने आके इसको जब इसकी चेक चुक किया, उतनी देर मैंने महसूस किया कि इसकी बॉडी के ऊपर दाने से उभर रहे हैं, जैसे पंजाबी में नहीं कहते तमक्कड़ निकल आए, तो इस तरह से करके, तो इसकी सारी जिस्म पे ना दाने दाने से उभरने लग गए। तो मैंने फिर फौरी तौर पे इसकी ट्रीटमेंट की, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उम्मीद है मेरे पास इंजेक्शन पड़े होंगे, तो अगर इस तरह का कोई मसला आपको आए तो उसमें एक तो ये पेनिवेट इंजेक्शन ये लगाया था, 1 डोज़ इसकी, ये लगाया था 2 cc इसको, और साथ में लगाया था ये जो इंसानी होता है इंजेक्शन, कहाँ पड़ा है, ये है शायद, ये इंजेक्शन है जी, साल्ट इसका वही है, शायद पढ़ा नहीं जाएगा, वैसे आपको बता देता हूँ। एवल कहते हैं इसको आम तौर पे, एनवेल है पता नहीं नाम इसका, एवल जो एलर्जी वाला इंजेक्शन है, तो ये ह्यूमन मेडिसिन स्टोर से, इंसानी मेडिकल स्टोर से मिल जाता है। तो ये लगाया, साथ ही से थोड़ा थोड़ा बुखार था, और क्योंकि सोजिश हो रही थी तो इसके लिए मैंने इसको लॉक्सन भी लगा दिया। लॉक्सन बुखार में, दर्द में और सोजिश में, इस तरह के मामला हो तो ये लॉक्सन इंजेक्शन बहुत अच्छा है, ये आप लगा सकते हैं। और आपको पता है ये तो हम लगाते ही हैं MEY काम, तो साथ में MEY काम लगाया, तो ये मुझे 2 दिन इसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ी, तो ये माशाल्लाह बिल्कुल ठीक होगी। ठीक है जी, चलें, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।